जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। इसलिए डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। और जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि आदिल हमारे साथ होंगे, तो बिल्कुल आदिल हमारे साथ हैं इस वक्त। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आदिल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आदिल, आज हमारे शो में ना टॉपिक चल रहा है कि वक्त की कदर कैसे करनी चाहिए। और डेफिनेटली आपकी लाइफ में तो वक्त का बहुत अहम रोल है, कदर डेफिनेटली करते होंगे, क्योंकि जो फिटनेस फ्रीक्स होते हैं तो वो लोग लाजमी वक्त की कदर उनको पता होती है कि किस तरह से हमने अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलना है, आउट नहीं करना बिल्कुल भी। बिल्कुल ऐसा ही है, वक्त तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि एक कोट है कि टाइम इज मनी, ठीक है? राइट। तो वक्त बिल्कुल पैसे की तरह होता है, वो गुजरता जाता है और क्या कहते हैं, रुकता नहीं है। और हर इंसान की एक अपनी वैल्यू होती है, एक अपनी वर्थ होती है, तो उसके टाइम की भी वैल्यू होती है। तो अगर आप किसी को किसी को वैल्यू दे रहे हैं या टाइम अपना दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर गिविंग अ लॉट टू समवन। अगर क्योंकि हर इंसान जो है एक टाइम पे उसकी जो है एक कोई ना कोई पोजीशन बन जाती है, कोई ना कोई इम्पोर्टेंस बन जाती है और लोगों की जिंदगी के लिए। तो दूसरों का जो अगर वक्त है वो आपको मिल रहा है तो बहुत लकी हैं वो लोग जिनको किसी का वक्त मिल रहा है। और अगर कुछ जो मसरूफ लोग हैं उनका वक्त मिल रहा है या फिर उनकी गाइडेंस मिल रही है, तो उसको बिल्कुल कैच करना चाहिए। और वक्त की कदर जो है, अगर मैं मतलब कि टिप देना चाहूँ तो ये है कि अगर आप नमाज की पाबंदी करेंगे तो आपको वक्त का एहसास बहुत हो जाएगा कि फजर किस वक्त होती है, क्योंकि नमाज में वक्त की पाबंदी बहुत ज्यादा जो है वो हमें बताई जाती है, सिखाई जाती है। और यही जो नमाज के हमारे टाइमिंग्स हैं, ये आप अपने पूरे दिन के अंदर जो है वो आप चेक कर लें और इसको अगर आप एनालाइज करें तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी कि जो हमारी अल्लाह ताला ने नमाजों को जिस तरीके से शेड्यूल किया हुआ है, उस हिसाब से हम जो है अपने दिन को भी शेड्यूल करें और उसके हिसाब तो हमारे सारे काम जो है वो आसान हो जाएंगे और हमें वक्त भी हमें प्रॉपर्ली मिल सकता है। सही, बहुत ज़बरदस्त आपने बात बोली। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम अगर वक्त को मतलब नमाज के हिसाब से देखें तो हम लोगों को कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि हम वक्त के साथ नहीं चल पाते या फिर हम कुछ ना कुछ लूज़ कर जाते हैं, क्योंकि फजर का वक्त ऐसा होता है जिसमें अगर आप उठ गए एक दफ़ा और इशा पे सोने की अगर आपने आदत बना ली तो आप हेल्दी भी रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, आप इजीली अपने सारे काम कर लेंगे। आपके सारे काम भी जो है वो दिन के हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ग्रेट, ज़बरदस्त। आदिल, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अच्छा, जैसे कि लास्ट हमने जो है वो पेन्स के हवाले से बात की थी, जो डिफरेंट किस्म की जो दर्द होते हैं जिस्म के, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉनिक पेन था। तो आज हम मस्कुलर पेन्स के हवाले से बात करेंगे। मस्कुलर पेन्स में बहुत सारे पेन्स इन्वॉल्व होते हैं और क्या कहते हैं, जैसे कि क्रैम्प्स वगैरह होते हैं या फिर हमें जो एक्सरसाइज करने से पेन होता है वो उस पेन को, या फिर एक्स जिसको कहते हैं, पेन्स इन एक्स, मस्कुलर एक्स एंड पेन्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो उस हवाले से हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हर इंसान के अंदर मसल होता है। ये कुछ लोगों को जो बिल्कुल ही बिगिनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता, तो वो ये भी समझते हैं कि सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के अंदर मसल होते हैं। हर इंसान के अंदर कोई अल्लाह ताला ने मसल जो है वो डेवलप किए हैं। बस ये है कि जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या एथलीट्स होते हैं उनके मसल्स जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं, स्वेलिंग या फिर जो भी हम मसलों को ट्रेन करते रहते हैं तो वो प्रोटीन सिंथेसिस उसमें बढ़ता है, तो उससे क्या होता है कि आप मसल्स जो है वो गेन कर लेते हैं। तो वरना हर छोटे बड़े इंसान में, इनके बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने मसल्स बनाए, ठीक है। तो उसी हिसाब से कुछ लोगों के मसल्स स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोगों के मसल्स वीक होते हैं, उसी हिसाब से हम लोगों को पेन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और मसल पेन को जो है वो एमगिलकिया भी बोलते हैं और बहुत एक्सट्रीमली कॉमन चीज है ये, हर किसी को होता है मसल पेन। खास तौर पे लोअर बैक का पेन आजकल बहुत ज्यादा आम है, ठीक है, वो भी मस्कुलर पेन में ही आता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे बैक के अंदर छोटे छोटे मसल्स बनाए होते हैं। तो वो जब ज्यादा हम बैठते रहते हैं या फिर हम गलत एंगल में जो है वो कुछ काम कर लेते हैं और तो वो बहुत ज्यादा जो है वो समय स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो जब वो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो वो पेन आपको फील होता है उस पर।
तो बहुत सारे जो हैं वो पेन्स हैं, उसमें मैं क्या कहते हैं, मैं आपको रीजन बता देता हूँ क्यों होते हैं। एक तो मसल टेंशन जब बढ़ जाती है, एक मसल को आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसको अगर टेंशन देंगे या फिर उसको काम दे देंगे तो वो आपको दर्द करने लगेगा। जैसे कि हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है, जो भी लोग बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस वगैरह कर रहे होते हैं तो उनका मकसद जब अगर ये होता है कि मसल ग्रो करे तो उस पर टेंशन बहुत ज्यादा दी, ठीक है। तो हम जो भी वर्कआउट करते हैं उससे क्या होता है, हमारा मसल ट्रेन होता है और उसको वो काम कर रहा होता है, वो मजदूरी कर रहा होता है उस वक्त, ठीक है, एक तरीके से। तो जब वो ज्यादा काम कर लेगा तो वो ज्यादा थकेगा, तो वो मसल पेन होता है, ठीक है। तो वो ज्यादा थकेगा तो उसमें दर्द होगा, जो दर्द होगा उस दर्द की जो रिपेयरिंग होगी, जैसे कि अगर मैं थक जाता हूँ तो मैं एक तो अच्छा खा के फिर मैं रेस्ट करता हूँ। तो यही अगर आप मसल के हवाले से बात करें तो मसल भी जब थक जाता है तो उसको खाने की, उसकी न्यूट्रिशन की और उसको रेस्ट की जरूरत होती है। कोई भी मसल हो, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, रेपिटेटिव वर्क है या फिर मतलब कि आपका कोई ऐसा, आप किसी फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं और शुरू में आप अगर उस काम में नए हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप काम मतलब कि कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हो या कोई वेट्स वगैरह ना भी उठा रहे हो, तो अगर आप एक रेपिटेटिव वर्क बहुत बार बार कर रहे हैं तो लेबर का कोई काम है तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ अरसे तक 3-4 दिन या फिर हफ्ता या 10 दिन आपको उस जो भी चीजें आपकी बॉडी की काम कर रही होंगी, हाथ, ट्राइसेप्स या फिर कोई ऐसा जैसे कमर वगैरह, आप अगर खड़े हुए हैं बहुत देर तक तो आपकी उन जगहों पे थोड़ा पेन हो जाएगा, ठीक है। और उसको जो है वो जो उसको रिकवरी के लिए उसको फिर आप रेस्ट करेंगे या फिर आप उसके लिए कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएंगे और साथ साथ अपना काम भी जारी रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है आप की रोजी रोटी उसी से ही है, जो भी काम करते हैं प्रोफेशनल जो ऐसे रेपिटेटिव वर्क्स में इन्वॉल्व है, तो थोड़े दिनों बाद आपको फील ही नहीं होगा आपसे वो जो काम आप नॉर्मली फैक्ट्री में कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे दुकान पे कर रहे हैं जो रेपिटेटिव है, तो वो कुछ अरसे बाद आप इतनी एक्यूरेसी के साथ करेंगे और इतने अच्छे तरीके, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं वो ट्रेन हो चुके होंगे और वो एक्सपेंड भी कर चुके होंगे और उस चीज के लिए आदी भी हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो मस्कुलर पेन जो है वो इस तरीके से भी होता है और खास तौर पर जब हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें जो है वो हमें मस्कुलर पेन भी होता है। अब मस्कुलर पेन जो है वो किसी इन्फेक्शन वगैरह से भी हो जाता है, जैसे कि किसी को फ्लू हो तो उसके मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर खुदा ना खास्ता लोगों को पोलियो वगैरह होता है, या फिर कुछ ऐसी बीमारी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है काफी लोगों को, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं और मसल्स में पेन उनके बैठ जाता है, ठीक है। तो मसल का जो पेन है उसको रिलीव करने के लिए काफी ज्यादा मेडिसिन भी आती हैं और काफी दवाइयां वगैरह आती हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें जिससे आप मस्कुलर पेन को रिलीफ दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कोई इंजरी वगैरह हो जाए जिसमें आपके मसल्स डैमेज हो जाए, या फिर आपने ओवर ट्रेनिंग जो है, ओवर ट्रेनिंग भी एक बहुत बड़ा कॉज है मसल पेन का। आपकी इतनी है नहीं कैपेसिटी और आप अपने मसल को बहुत ज्यादा ट्रेन कर रहे हैं और उसकी न्यूट्रिशन और रेस्ट दोनों पूरा नहीं हो रहा, तो वो लॉन्ग टर्म जो है आपको मसल पेन रहेगा, ठीक है। लेकिन मसल पेन का जो जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया, मसल पेन का सबसे अच्छी जो बात ये होती है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चला जाता है, ठीक है। क्योंकि जब आपके मसल टिश्यूज रिपेयर हो जाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं तो वो आपको रिलैक्स आप हो जाते हैं। जैसे कि बोन्स वगैरह में अगर कोई पेन हो किसी के, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या फिर कुछ ऐसी उसके कैल्शियम डेफिशिएंसी हो उसके जिस्म के अंदर, तो वो पेन आपको लॉन्ग टर्म जो है वो रहता है, ठीक है। सही। लेकिन मस्कुलर पेन जो है उसके अंदर ये क्वालिटी होती है मस्कुलर पेन में कि वो जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाता है। सही है। तो मस्कुलर पेन को रिलीव करने के लिए जो उसके लिए कुछ जो है वो रेमेडीज हैं वो हम घर में भी कर सकते हैं। और अगर ज्यादा हो जाए तो जैसे कि काफी लोगों को क्रैम्प्स वगैरह, क्रैम्प्स से भी अभी हम आएंगे, क्रैम्प्स क्या होते हैं, कैसे पड़ते हैं, तो उसको रिलीव करने के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम जो है वो कर सकते हैं। और मसल पेन को जो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि मस्कुलर पेन अगर आपको हो तो आप रेस्ट करें। ज्यादा मस्कुलर पेन हो, अब बॉडी बिल्डर्स जो हैं जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनको वो तो एक्सरसाइज करते ही पेन के लिए, तो उनको जब पेन होता है तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म वो पेन आपका खत्म नहीं हो रहा तो आप एक्सरसाइज वगैरह या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि आप
प्रॉपर्ली रिकवर कर जाएं और आपके मसल को रेस्ट मिले और फिर से आप दोबारा से वो एक्टिविटी प्रॉपर्ली कर सकें। ठीक है। और मसल जब ज्यादा पेन आपको हो जाता है तो वो स्वेल भी हो जाता है। ठीक है। तो उसके लिए कुछ मेडिसिन हैं, जैसे कि काफी लोग जो है वो ब्रूफिन जो है वो का इस्तेमाल करते हैं मस्कुलर पेन को रिलीज करने के लिए, मसाज वगैरह करवा रहे होते हैं, या फिर जो है वो आइसिंग बहुत अच्छा है जो है वो एक रेमेडी आइसिंग की, जिससे जो है वो मसल पेन रिलीज हो जाए। ठीक है। और उससे इन्फ्लेमेशन वगैरह मसल की रिड्यूस होती है और स्वेलिंग भी काफी कम हो जाती है। तो आइसिंग जो है एक अच्छा एक ऑप्शन है जिनको जैसे कि खासतौर पे कमर का दर्द हो या फिर जो दूसरे मस्कुलर पेन है, पट्टों वट्टों में दर्द हो, टांगों में दर्द हो, तो वो जरूरी है कि वो आइसिंग वगैरह अगर ज्यादा लॉन्ग टर्म है तो वो करें। तो इसका स्ट्रेचिंग मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जो है वो स्ट्रेचिंग बिल्कुल करें और एक्सरसाइज से पहले भी स्ट्रेचिंग करें और एक्सरसाइज के बाद भी स्ट्रेचिंग करें, या फिर जो भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं। काफी लोग पार्क्स वगैरह जाते हैं, तो मैंने देखा है कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी, कराची में भी पार्क्स वगैरह में जो है वो लोग स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जो भी एक्सरसाइज आप वगैरह वॉक कर रहे हैं तो पहले अपनी लेग्स को प्रॉपर्ली स्ट्रेच कर लें, जॉगिंग कर रहे हैं फिर भी स्ट्रेच करें, और जो भी बॉडी पार्ट आपका इन्वॉल्व है अपने बाइसेप्स वगैरह को प्रॉपर्ली स्ट्रेच करें। स्ट्रेचिंग के काफी तरीके आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, या आप देख लीजिए कि स्ट्रेचिंग किस तरह होती है। और अगर मसल पेन आपका ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, और वो इन चीजों से भी नहीं जा रहा, ठीक है, तो आप डॉक्टर के कंसल्ट करें। मे बी शायद आपको कोई और जो है मेडिसिन की जरूरत है। ठीक है। तो जैसे मेडिसिन भी आते हैं, जैसे कि वो काफी इंजेक्शन वगैरह आते हैं, स्टेरॉइड्स भी आते हैं मस्कुलर पेन के जो रिलीज होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर जोड़ों का दर्द भी ऐसा हो सकता है, खुदा ना खासा, जो सिवियर लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। छोटे मोटे मस्कुलर पेन जो भी फिजिकल एक्टिविटी में जो भी बंदा इन्वॉल्व होगा, बॉक्सिंग, जॉगिंग, या फिर या जो एथलीट्स होते हैं, जिम्नास्ट होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, या फिर साइक्लिस्ट होते हैं, इनका तो मस्कुलर पेन मतलब कि रहता ही है, थोड़ा बहुत आपको मस्कुलर पेन रहता है। ठीक है। क्योंकि वो ट्रेनिंग वगैरह इस तरह की करते हैं तो उनका जिस्म कभी रेस्ट पे नहीं होता। वो रेस्ट करते हैं, वो मसल रिकवरी कर जाता है, लेकिन फिर उनको ट्रेनिंग करनी होती है तो दोबारा से उनको मस्कुलर पेन मिलती है। लेकिन अगर कोई वजह नहीं है, आप एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर जो है वो कर रहे हैं और उसके बावजूद मतलब, या फिर आप किसी फिजिकल इतनी खास एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके बावजूद भी आपको मस्कुलर पेन हो रहा है, तो फिर आप अपने डॉक्टर के रुजू करें और जाएं डॉक्टर के पास और उसको देखें कि वो क्या कहता है। क्या पता कोई खुदा ना खास्ता कोई डिजीज वगैरह ना आपके जिस्म के अंदर बढ़ी हुई, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो बहुत ज्यादा जो है, या फिर वो है एक और बीमारी होती है हड्डियों की बहुत ज्यादा जो है, उससे भी मस्कुलर पेन जो है वो इफेक्ट करता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी है आपको, या फिर कोई और न्यूट्रिशन हैं जो आपके बहुत कम हो हैं, वो आपकी टेस्ट वगैरह होगा आपको चल जाएगा, तो वो डॉक्टर आपको कोई अच्छा सप्लीमेंट उस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए अब वो रिकमेंड कर देगा। सही। ठीक है। तो डॉक्टर भी बहुत जरूरी है। काफी लोग समझते हैं कि डॉक्टर के जाना जो, इवन कि मैं भी बहुत बड़ा चोर हूँ डॉक्टर के, मैं नहीं जाता। अच्छा। थोड़ी बहुत पहले अपनी सारी चीजें हम देख लेते हैं। काफी लोग हैं ऐसे जो डॉक्टर्स के जाना अवॉइड करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी चीजें एक्सट्रीम लेवल पे हो रही हैं तो फिर यू हैव टू सी योर डॉक्टर और उनसे भी मशवरा जो है वो लेना चाहिए। क्या पता न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज से बढ़ के कोई आपके जिस्म में चेंजेस ना आ रहे हो। ठीक है। सही। तो मतलब डॉक्टर कौन, नॉर्मल डॉक्टर या फिर कोई मतलब अलग डॉक्टर होता है इसके लिए? देखें, जो आर्थराइटिस के भी डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। देखें, पहले तो जो भी इंसान है वो जो जब उसको प्रॉब्लम्स हो रही है तो फिजिशियन की पास जाए, जनरल फिजिशियन के पास जाए। मे बी शायद वो आइडेंटिफाई कर सके, और काफी अच्छे जनरल फिजिशियंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो भी ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री है इसके अंदर। तो आप देखें कोई अच्छा डॉक्टर फिजिशियन के पास, जनरल फिजिशियन भी आपको गाइड कर सकता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि किसी आपके स्पेसिफिक एरिया में या स्पेसिफिक मसल में ज्यादा दर्द है, तो आर्थराइटिस के डॉक्टर्स होते हैं जो हड्डियों के, जोड़ों के और जो भी मसल्स हैं उनको ज्यादा वो फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, और वो आपकी जो आर्थराइटिस की जो भी डिजीजेज हैं या इन्फेक्शन वगैरह उसको जो है वो क्योर करते हैं या फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनके पास चले जाएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में आपके दर्द हो रहा है, काफी लोगों को काफ में एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि लास्ट जो है वो वीक, मेरे ख्याल से उनका नाम मुझे एक मिनट में रिकॉल नहीं हो रहा, मैं देख भी लेता हूँ उनका नाम क्या है। तो उनसे जो है वो उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो उस हवाले से उनका यही क्वेश्चन था कि मेरे काफ मसल्स में जो है वो पेन, उनका नाम है शेख रुस्तम। ठीक है। रुस्तम साहब को का वो ये सवाल था उनका कि मेरे
घुटनों के नीचे जो है मेरे ख्याल से वो काफ मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो काफ मसल में तो क्रैम्प बहुत ज्यादा कॉमन है। क्रैम्प, मसल क्रैम्प का मतलब होता है पट्टे पे पट्टा चढ़ जाना या फिर नस चढ़ जाना, ठीक है। अच्छा। उर्दू में ये कहते हैं उसको, जो जिसको इंग्लिश में हम क्रैम्प बोलते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है काफ मसल के अंदर खासतौर पर बहुत ज्यादा। इवन कि मैं जब स्टेज पे, जब ऑन स्टेज बॉडी बिल्डिंग वगैरह या फिर फिटनेस कंपटीशन वगैरह में हम इन्वॉल्व होते हैं, तो जब हम पोजिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी हमारे मसल जो है वो पट्टे पे पट्टा चढ़ जाता है और उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। खासतौर पे काफ मसल जो है वो बड़ा सेंसिटिव होता है इस हवाले से, और उसका दर्द भी बहुत देर तक जाता है, ठीक है। तो ये भी हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आपको है तो प्लीज सी योर डॉक्टर, ठीक है। और अभी मैं मसल क्रैम्प के हवाले से भी बात करूंगा थोड़ी सी, और कुछ टिप्स हैं जो मसल रिलैक्सिंग के लिए, और मजीद टिप्स मैं आपको अपने जो लिसनर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि स्ट्रेचिंग पे मैंने बहुत जोर दिया। तो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो स्ट्रेचिंग करें, और वार्म अप जो है वो अपनी एक्सरसाइज के अंदर रखें, ठीक है। जब भी आप कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, खासतौर पर वेट ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पहले वार्म अप कर लें, अपने जिस्म को गर्म कर लें। जैसे कि अब जो है वो नवंबर स्टार्ट होने वाला है, मंथ एंड चल रहा है अक्टूबर का, तो नवंबर में काफी जगहों पे ठंड आ जाएगी, ठीक है। और मजीद आगे जो है वो ठंड बढ़ जाएगी। तो ठंड में एक तो अपनी बॉडी, आप लोगों ने जो भी एक्सरसाइज कर रहा है वो कवर रखें, ठीक है। ज्यादा जो है वो सलमान खान बनने की या फिर जो भी है वो बनने की कोशिश ना करें जिम्स के अंदर। नहीं, लोग मैंने देखा है बिल्कुल सिंगल पसली लड़के होते हैं, वो इवन के दिसंबर के दिन चल रहे होते हैं, उन्होंने थोड़ा सी एक्सरसाइज की, उन्होंने शर्ट उतार ली, ठीक है। शर्ट उतार के उन्होंने या तो बनियान बनी, या कुछ लोगों ने तो बनियान भी नहीं पहनी। अब वो उनका जिस्म जो है, जब उनके जिस्म को वो गर्म हो रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर उसके जिस्म को, जैसे कि मौसम तो ठंडा है, अब इन्वायरमेंट ठंडा है, आप अपने जिस्म को गर्म कर रहे हैं, और फिर ठंडक से जो है वो आपका जिस्म ठंडा हो रहा है, तो गर्म ठंडा आपका जिस्म, तो उसी से आपकी एंटीबॉडीज उससे फाइट कर रही हैं, ठीक है। टेम्परेचर से जब वो फाइट करेंगी, तो अगर आपकी एंटीबॉडीज जो है वो बहुत ज्यादा वीक है, तो वो क्या होगा कि वो हार जाएंगी। जब वो हार मानेगी तो फिर आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, तो रिएक्शन में आपको बुखार हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है। और वैसे ही आजकल जो है वो पैंडेमिक वगैरह की सिचुएशन है, तो अगर किसी को खांसी भी आए तो वो परेशान हो जाता है, तो फिर आप डेंगू भी जो है वो अभी दोबारा से जो है वो सर उठा रहा है। तो ये काफी बीमारियां आ गई हैं आजकल के दौर में, तो अपना ख्याल रखें। और मैं बता रहा हूँ बॉडी कवर रखें अपनी, जब भी एक्सरसाइज करें आपने अपनी जैकेट वगैरह लेनी है। इवन कि अगर आप जिम के अंदर जैकेट नहीं पहन रहे, कोई मसला नहीं है, टी शर्ट आपने पहनी हुई है, तो आप एक्सरसाइज प्रॉपर करें। ट्राउजर्स पहने हुए आपने पूरे प्रॉपर, कोई शॉर्ट्स वगैरह मत पहने अभी, जैसे कि मौसम का मैंने पहले बताया कि ठंड आने वाली है, तो पूरे फुल जो है वो ट्राउजर्स पहने, और फुल स्लीव शर्ट या हाफ स्लीव शर्ट भी पहन लें, कोई मसला नहीं है। और एक्सरसाइज करने के बाद आपने जैकेट जरूर पहननी है, क्योंकि काफी लोग बाइक पे ट्रैवलिंग करते हैं या फिर जो है वो बाय वॉक घर जा रहे होते हैं, तो वहां पर उनको जो है वो हवा लगने का खतरा हो सकता है और वो मजीद बीमार हो सकते हैं। अब जो मौसम आ रहा है, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है अब, तो बहुत सारे लोगों को जो है वो बुखार वगैरह, नजला, ये वो चीजें लाजमी कैच करेंगी, तो उसमें अपना ख्याल रखें अगर आप लोगों ने इन चीजों से बचना है तो अपनी बॉडी को हमेशा कवर रखना है, ठीक है। सही। दूसरी चीज ये है कि वार्म अप जो है वो जरूरी है। वार्म अप में आपने जैसे कि लेग्स लगानी है, तो आपने क्या करना है, 5 से 10 मिनट कार्डियो करना है या फिर वॉक कर लेंगे, लाइट बिल्कुल हल्का सा कार्डियो करेंगे तो मसल क्रैम्प से और मस्कुलर पेन से बहुत ज्यादा बच जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेचिंग भी करनी है साथ साथ और वार्म अप भी करना है। आपने चेस्ट लगाना है, तो हर सेट जो है, हर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका पहला सेट जो है वो 15 से 20 रेप्स का बिल्कुल लाइट वेट से, जिसमें आपका मसल जो है तैयार हो जाए, ठीक है, तैयार हो जाए, उसको पता चल जाए कि आप समझ लें कि आपके मसल का जो है वो जहन है, ठीक है। और वो अगर आप हल्का सा लाइट वेट एक्सरसाइज करेंगे तो उसको ये सोचने में मजबूर होगा कि यार अब जो है ना वो बड़ी एक्सरसाइज कोई आने वाली है, तो वो तैयारी कर लेगा उसके लिए। अगर आप जो है वो फौरन से ही मसल को प्रॉपर प्योर सेट लगाना शुरू कर देंगे और अच्छे वेट से सेट लगाना शुरू कर देंगे, तो फिर मस्कुलर पेन जो है वो परवान चढ़ सकता है और आपको मस्कुलर पेन जो है वो ज्यादा हो सकता है। तो जो भी मसल लगा रहे हैं, चेस्ट लगा रहे हैं, बैक लगा रहे हैं, बाइसेप्स या ट्राइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं, तो वार्म अप सेट्स अपने जो है आपने रखना है। लेग्स लगा रहे हैं तो कार्डियो, और मैं तो जैसे कि सर्दियां हैं तो सर्दियों में मैं कोशिश यही करता हूँ कि वार्म अप जो है उस कार्डियो से करूँ। कार्डियो से क्या होता है, कोई भी आप साइकिलिंग या रनिंग वगैरह हल्की सी 5 मिनट हल्की वॉक कर लें,
तो आपकी ओवरऑल बॉडी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो वो पूरी बॉडी आपकी तैयार हो जाती है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। तो आप लोग भी यही करेंगे, 5 से 10 मिनट आप जो भी एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप या तो जिम आपसे थोड़ा दूर है, 5 मिनट की 10 मिनट की वॉक है, तो बाय वॉक चले जाए जिम, ठीक है। या फिर आप जिम जाके ही कोई साइकिलिंग वगैरह या कोई कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है तो उसके ऊपर आप जो है वो ट्रेडमिल वगैरह पे कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। तो कुछ ऐसी आप एक्टिविटी करेंगे तो आपकी जो है वो जिस्म भी गर्म रहेगा और जो है वो आपको मस्कुलर पेन्स वगैरह कम होंगे, ठीक है। तो उसके अलावा जो है मैं मसल क्रैम्प्स के हवाले से, जैसे कि हमने बात की थी पहले भी, तो मसल क्रैम्प्स बहुत ज्यादा कॉमन जो है वो होते हैं। मसल क्रैम्प्स वो आराम से जो है वो काफी कुछ ऐसे मसल्स हैं हमारे जो थोड़े से वीक होते हैं, ठीक है। शोल्डर का मसल बहुत वीक होता है, बैक जो हमारी लोअर बैक है वो बहुत ज्यादा वीक होती है। तो ये जो है ये ऐसे जो है वो उनको आराम से कैच कर सकता है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा इस चीज का विक्टिम रहा हूँ मसल क्रैम्प्स का, ठीक है। तो मैं खास तौर पे जब हम स्टेज के ऊपर होते हैं या फिर वो किसी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो मसल क्रैम्प्स हमें ज्यादा हो जाते हैं। और उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम लोग एंड के दिनों में जो है वाटर इनटेक थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। उसकी वजह यही होती है कि हम ज्यादा डेंस और श्रेडेड जो है वो स्टेज पे लुक आए हमारा। इवन के जो भी फिटनेस मॉडल वगैरह होते हैं जब उनकी शूट्स वगैरह आते हैं या फिर वो रैंप पे वॉक कर रहे होते हैं और उनकी बॉडी एक्सपोज होती है तो वो यही करते हैं कि वो जो है वो वाटर इनटेक थोड़ा अपना मैनेज कर लेते हैं या उसको थोड़ा लेस कर लेते हैं, ताकि क्या होता है वो उनकी बॉडी थोड़ी श्रेडेड नजर आती है। जब आप की बॉडी में फैट कम होता है और मसल थोड़ा ज्यादा होता है तो आप जो है वो पानी का इनटेक थोड़ा कम करेंगे तो आपकी बॉडी श्रेडेड जो है वो लुक आ जाता है आपको, और अच्छी आपकी वेन्स वगैरह निकल आती हैं, मसल थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, नजर अच्छा आता है, बड़ा नजर आता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पानी थोड़ा कम करते हैं। अब जो वाटर हम रिटेंशन करते हैं अपने जिस्म के अंदर और वाटर कम करते हैं तो उससे क्या होता है कि मसल जो है वो पानी की रिक्वायरमेंट मांग रहा होता है, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट पानी होता है, तो जब उसको पानी नहीं मिलता तो क्रैम्प्स जो है वो क्रैम्प कर जाता है, ठीक है। वो एक के ऊपर मतलब के वो खुश्क हो जाता है तो वो डिसबैलेंस हो जाता है, उस वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। मसल क्रैम्प्स के और जो बॉडी पार्ट्स वो ये कि एब्स के अंदर भी मसल क्रैम्प हो सकते हैं। जो आपका एब्डोमिनल वॉल होती है, एब्डोमिनल मसल जिसमें होते हैं जैसे कि सिक्स पैक्स हैं या फिर उसमें एक हाथ जो है आपके ऐब में उसमें भी बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, हाथों में हो जाता है मसल क्रैम्प, पैरों में हो जाता है मसल क्रैम्प। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो चल रहे होते हैं सीधे से एकदम से उनकी नस पे नस चढ़ जाती है, या फिर उनके काफ जो है वो मसल के ऊपर उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसकी प्रिवेंशन जो है वो जरूरी, किसी को भी हो सकता है जो एक्सरसाइज नहीं भी करते उनको, खासतौर पे जैसे कि अबव 40 जब हो जाते हैं आप तब जो है आपको मसल क्रैम्प्स का ज्यादा सामने करना पड़ता है। तो उसकी जो मेन जो है वो यही है कि वो डिहाइड्रेशन जो है अगर आपकी बॉडी के अंदर होगी, आप डिहाइड्रेट होंगे तो आपकी बॉडी में मसल क्रैम्प आपको हो सकता है। कुछ और मिनरल्स और जो है वो विटामिन होते हैं जिससे जो आपकी बॉडी में डेफिसिट होते हैं तो मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम की प्रॉपर इनटेक ना हो, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, ये ऐसे मिनरल्स हैं जो आपके जिस्म में लाजमी प्रॉपर होने चाहिए। इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि मल्टीविटामिन का इनटेक करें और मल्टीविटामिन जो है वो आप यूज करते रहें रेगुलर बेसिस के ऊपर, खास तौर पे अबव 40 जो है उसके अबव 40 के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है कोई सेशन करेंगे और उस हवाले से भी बात करेंगे उनको क्या क्या करना चाहिए अपने जिस्म को प्रॉपर क्या कहते हैं मैनेज किस तरह करें वो फिटनेस अपनी। तो लेकिन ये कि जो लोग जिनकी एज ज्यादा होती रहती है तो वो फिर मसल क्रैम्प्स का सामना, उनके मसल लूज होते हैं, वीक होते हैं, तो उनको मसल क्रैम्प्स जो है वो का फेस करने पड़ते हैं ज्यादा। तो उसके लिए यही कि अपनी बॉडी को वार्म अप प्रॉपर करें और जो है वो अवॉइड करें डिहाइड्रेशन ना हो आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और तो बस यही था आज का जो है वो सेशन। अच्छा, मेरे पास आदिल सवाल है, हाँ बिल्कुल सवाल है हमारे पास, तो मैं वो शेयर करना चाहूंगी आपसे। आतिफ इकबाल का क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है कि आफ्टर वर्कआउट कौन सा सप्लीमेंट बेहतर रहता है, स्पेशली मसल्स के लिए इन्होंने पूछा है, कोई साइड इफेक्ट ना हो जिसका। मैं आपको ये पहले ही मैं सप्लीमेंट्स की काफी मिथ्स थी तो वो मेरा सेशन शायद अवेलेबल है, मैं फिर से इस चीज को रिवाइव कर दूंगा दोबारा से। सप्लीमेंट्स के काफी क्वेश्चन होते हैं, इवन के जो हमारे जिम्स के अंदर भी लड़के होते हैं काफी न्यू कमर्स हैं, तो मैं सप्लीमेंट्स के बारे में जो भी मजीद और इन्फॉर्मेशन है
वो मैं दे दूंगा, क्योंकि काफी मतलब के लोग मुझसे भी खास तौर पे जो जिम्स के अंदर जो ओल्ड स्कूल लोग होते हैं ना, जो पुराने उस्ताद किस्म के जो लोग होते हैं पाकिस्तान और इंडिया में सबका, उनको सप्लीमेंट्स की नॉलेज नहीं होती। तो इवन के मुझे याद है जब मैं फॉर्म में होता था या मैं ट्रेनर होता था जिम के अंदर, तो जो मेरे उस्ताद होते थे अगर कोई उनसे सप्लीमेंट का पूछता था तो वो उसको सही नहीं गाइड कर पाते थे, तो वो मेरी तरफ रेफर करते थे। तो इंशाल्लाह सप्लीमेंट का भी हम सेशन प्रॉपर करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि वर्कआउट के बाद जो सप्लीमेंट सबसे अच्छा है वो वे प्रोटीन, ठीक है। वे प्रोटीन आप लें, कोई अगर मसल गेनर वगैरह जो है, अगर आपका वेट सही मैनेजेबल है, कोई इतने ज्यादा वीक नहीं है, आपको स्किनी नहीं है, तो आप वेट गेनर ना लें, उसको अवॉइड करें और वे प्रोटीन ले लें। वे प्रोटीन का कोई जो है वो साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। वो नॉर्मल दूध से बना हुआ होता है वो प्रोटीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बच्चों को हम सेरेलैक देते हैं, उनके काफी डिफरेंट दूध या फिर नीडो प्लस और पता नहीं क्या क्या बच्चों के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो हम बच्चों को तो खिला देते हैं। उस टाइम हमें ये नहीं होता कि यार इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर ने रिकमेंड किया होता है, डॉक्टर के पैसे बन रहे होते हैं उस टाइम, जो कंपनीज उनको मार्केट करती है, तो वो डॉक्टर हमें लिख देता है, हम आंखें बंद करके वो ले लेते हैं, ठीक है। सही, तो जो चीज राइट जी तो सप्लीमेंट्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। सही। अच्छा, अस्मत आफरीदी ने आपको वे प्रोटीन ले लें, ठीक है। अस्मत आफरीदी ने आपको सलाम और वेलकम कहा है और कहते हैं कि आपने शुरू में जो नमाज की बात की, माशाल्लाह सर, ज़बरदस्त। और सर आपसे सवाल है कि सुबह मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो भूख लग जाती है, तो मैं ड्राई फ्रूट्स और एग सैंडविच खा लेता हूँ जिसमें चीज़ और क्रीम भी होती है, तो क्या ये बेहतर है? और दूध वाली चाय भी मैं बहुत ज़्यादा पीता हूँ, क्या ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो आपने सवाल इसलिए किया क्योंकि आपको पता है कि ये चीजें ठीक नहीं है। जो डाइट प्लान मैं बताता हूँ, देखिए कभी कभार तो ठीक है, लेकिन अब आपने रूटीन में बना लिया। जैसे कि मेरे काफी जो हैं वो दोस्त हैं, वो पराठे के बगैर नहीं कर सकते, नाश्ता नहीं होता उनका। तो अगर आप ऐसी चीजें करेंगे तो फिर आप साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे। तो उन्होंने, मेरा एक दोस्त था, बड़ा करीबी दोस्त है मेरा, तो उसने जो है वो जिम ज्वाइन किया, उसकी थोड़ा पेट निकल गया था, तो उसने मुझे ही बोला कि आप मुझे ट्रेन करें, ये करें। मैं अनफॉर्चुनेटली जिस जिम वो जाता था उसका एरिया डिफरेंट था, तो मैं उस जिम में नहीं जा सका और मेरा जिम कोई दूसरा है। तो उसने क्या किया कि उसने डाइट अपनी वही रखी, ठीक है, और जैसे वो पराठे भी सुबह खा रहे हैं माशाल्लाह से, और डाइट उसने नहीं चेंज की। तो बड़ी मेहनत की बेचारे ने, कोई 2 महीने उसने जो है वो, उसके जिस्म में दर्द भी होता था लेकिन वो एक्सरसाइज करता। वो जब जिस दिन और जिस जिम उसने ज्वाइन किया है वो उस दिन भी वैसे ही था, तो आज वो जब 3 महीने बाद अपने आप को देखता है वो वैसे का वैसे ही, बल्कि शायद मुझे लगता है उसकी तोंद और बढ़ चुकी, क्योंकि उसने अपनी डाइट हैबिट्स को नहीं, हाँ बिल्कुल, उसने अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज नहीं किया, ठीक है। तो जब अगर आप क्रीम चीज और ये देखें रेगुलरली, आप अगर ये चीजें करते रहेंगे तो फिर आपकी बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर आपको अपनी बॉडी को चेंज करना है तो आपको डाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। डाइट में वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भूख तो लगती है, वो ये कि अगर आपने वेट लूज करना है तो आपको जो है वो कुछ ऐसी जो है वो चीजें अपनानी पड़ेंगी डाइट के अंदर कि आपका जो है वेट लॉस हो, और उसमें प्रोटीन, हाई प्रोटीन जो है, और क्या कहते हैं, लो कार्ब डाइट आपको करनी पड़ेगी, जिसमें ये क्रीम और चीज तो बिल्कुल भी नहीं आती, और आपको एक मैनेज करना पड़ेगी चीजों को। तो उसके लिए वही है कि आपने डाइट वगैरह जो है वो देखनी है, और मैं फर्दर डिटेल्स जो है वो मैं आपको बाद में ये बता सकता हूँ, या तो आप मेरा जो मैंने डाइट के हवाले से सेशन देखा तो शायद YouTube पे वो अपलोडेड है, तो वो आप सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी डाइट अच्छी है। बिल्कुल, सारे सेशन आदिल के हैं तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, अर्जुन रॉय के सवाल का जो जवाब है वो आपकी इसी बात से निकल गया कि न्यूट्रिशन और फिजिकल फिटनेस के हवाले से मैंने पूछा था, तो डाइट जब तक नहीं होगी सही तब तक कुछ भी नहीं होगा, पर ये आदिल ने बता दिया। एक और मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि आजकल यहाँ पे ना बड़ा सीजन चल रहा है आजकल, क्योंकि मौसम बेहतर हो गया है, तो यहाँ पे लोग जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उन्होंने टीम्स बनाई हुई है कुछ, और क्रिकेट खेलते हैं मिलके। तो उसमें ये कह रहे हैं कि अब हमने चूंकि अभी नई क्रिकेट खेलना शुरू किया है ना, तो बहुत ज़्यादा मसल पेन होता है, हाथों पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वंस इन अ वीक ही खेल सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा ट्वाइस इन अ वीक। तो इनका ये क्वेश्चन है कि ये जो पेन होता है उसके लिए हम चूंकि बाकी के दिनों में क्रिकेट तो नहीं खेल सकते, लेकिन ऐसी क्या एक्सरसाइज करें कि ये पेन रिलीव हो जाए, इनको मिल जाए? पेन रिलीव होने के लिए मैं फिर वही बताऊंगा कि आप अपना कैल्शियम की कोई सप्लीमेंट लें, ठीक है। कैल्शियम की कमी होती है तो उससे भी आपके मसल्स में पेन होता है। दूसरी चीज ये कि आप वंस इन अ वीक खेलते हैं, तो अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व में, आप वेट ट्रेनिंग हल्की सी कर लें, कोई डंबल्स, पेयर ऑफ डंबल्स घर में रख लें कोई,
ठीक है, छोटे मोटे, उससे आप अपने देखें, अगर आप जो भी आपको मसला है, मेरे ख्याल से ज्यादातर जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको बाजू में ज्यादा दर्द होता है, ठीक है, जैसे फोर आर्म्स वगैरह है, तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उसकी एक्सरसाइजेस करें, फोर आर्म्स लगा लें थोड़े बहुत, हफ्ते में 2 बार 3 बार, ठीक है, या फिर आप थोड़े से जो है वो बाइसेप कर्ल्स लगा लें। उससे क्या होगा कि आपके बाजू के जो मसल्स है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको पेन जो है वो ज्यादा नहीं हो पाएगा इन फ्यूचर, ठीक है। दूसरी चीज ये कि वही मैंने आपको बोला कि जैसे कि मौसम अभी चेंज हो रहा है, तो अपनी बॉडी को अगर आप वो कर रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो उसको कवर रखें, उसको गर्म करके रखें, ठीक है। जब वो मौसम आपका ठंडा है, आप एक्सरसाइज, आप ये क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, वो क्या हो रहा है कि वो ठंडी आपकी बॉडी गर्म, ठंडी उससे जो है वो टेम्परेचर से फाइट कर रही है, तो उससे क्या होगा कि आपके मसल में और जो है वो दर्द बैठ जाए। जहाँ जैसे कि मैं जो है वो इस चीज का विक्टिम रहा हूँ, काफी लोग भी हैं जो बाइक चलाते हैं ना, तो उनको जिस जगह पे ज्यादा हवा लग रही होती है ना, तो वहां पर उनके दर्द बैठ जाते हैं, ठीक है, 2 से 3 दिन तक वहां पर फिर दर्द होता है। जैसे मेरी टांगों में कभी कभार अक्सर जो मेरी लेग्स हैं उसमें जो है वो, मैं अगर लॉन्ग रूट पे जाऊँ बाइक पे और मैंने अगर कवर नहीं किया हो, प्रॉपर जूते वूते नहीं पहने हो, या फिर मैंने प्रॉपर जो है वो हल्की पैंट्स या फिर हल्के ट्राउजर्स पहने हो, तो मेरे उसमें हवा ज्यादा लग जाती है सर्दियों के सीजन में और मुझे वहां पर पेन हो जाता है। तो कोशिश करें सर्दियों में अपने आप को कवर रखें, ठीक है, अगर किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। सही सही। चलिए, ग्रेट, जबरदस्त आदिल, और बहुत अच्छा रहा आज का भी सेशन हमारा, और आपने सवालों के भी आज सारे जवाब करे, तो ग्रेट। जितने भी लिस्टनर्स थे खुश हो गए होंगे कि वक्त के वक्त पे उनको सवाल का जवाब मिल गया। ग्रेट, जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आदिल। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और आपसे पूछते हैं अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आदिल, ख्याल रखिएगा अपना।